बोलिए श्यापत रामचंद्र भगवान की। राम कथा सुंदर करतारी, संशय व्यंग उड़ावन हारी। राम कथा बड़ी सुंदर है, पावन पवित्र है। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसी वंश में, सूर्य वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था रघु। रघु के पुत्र थे जिनका नाम था अज। प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं, शुरू से प्रारंभ करते हैं कथा। ध्यान से सुने मेरे भैया, आनंद आएगा। रघु के पुत्र का क्या नाम था? अज। अज नाम था ना। अज बड़े ही नीतवान राजा थे। एक बार राजा अज कहाँ पहुंचे? अपने गुरु के यहाँ पर विद्या सीखने। अपने गुरु के यहाँ पर विद्या सीखने पहुंचे मेरे भैया, ध्यान से सुने। जब विद्या सीखने पहुंचे गुरु जी के यहाँ पर विद्या अध्ययन किया, सीखते रहे। जब विद्या पूर्ण हुई मेरे भैया, तो उसी समय सोचने लगे अब विद्या पूर्ण हो गई है, मैं गुरु जी को कुछ ना कुछ गुरु दीक्षा में दूंगा। शायद है ये कथा आप पहली बार सुन रहे होंगे, अगर सुनी हो तो दोबारा सुन लेना मेरे भैया। सोचने लगे मैं मेहनत करके अपने गुरुजी को कुछ धन दूंगा गुरु दीक्षा में। तो उन्होंने सोचा कहाँ क्या करूं, कहाँ से धन लाऊं। तो नौकरी करने के लिए बाजार में गए। ध्यान से सुने, नौकरी करने के लिए बाजार में गए। जब बाजार में गए तो क्या देखा? सोचने लगे अब क्या करूं क्या ना करूं। तो क्या देखा? एक लोहार की दुकान खुली है। ध्यान से सुने मेरे भैया, एक लोहार की दुकान खुली है। लोहार से कहा भैया मुझे कहीं काम मिलेगा, मजदूरी मिलेगी? लोहार ने कहा भैया मेरे पास तो मजदूरी नहीं है, सारा बाजार बंद पड़ा है। हाँ मेरे पास तो हथौड़े कूटने का काम है, अगर कूटो तो सही है बताओ। कहा कि ठीक है भैया हथौड़ा कूट लूंगा। लोहार ने कहा भैया मजदूरी में मैं 10 पैसे दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। कहा ठीक है भैया मैं 10 पैसे ले लूंगा। मेरे भैया ध्यान से सुने, सारे दिन मेहनत की, मजदूरी की। जब संध्या को वापस हुए तो उस लोहार ने 10 पैसे दे दिए। वो 10 पैसे पाकर के बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। आए गुरुजी के यहाँ पर तो क्या देखा? आश्रम में गुरुजी नहीं है, गुरु माता है। तो वो 10 पैसे राजा अज ने गुरु माता को दे दिए। गुरु माता ने वो 10 पैसे कम समझ करके फेंक दिए। क्या किया? फेंक दिए ना। लेकिन राजा आज को बहुत दुख हुआ, मैंने सारे दिन मेहनत की, मजदूरी की और गुरु माता ने वो 10 पैसे फेंक दिए। तब तक गुरुजी आ गए। कहा बेटा कैसे खड़े हो, क्या बात है? सारा हाल बताया। गुरुजी मैंने 10 पैसे मेहनत करके लाया, गुरु माता को दे दिए, गुरु माता ने वो 10 पैसे फेंक दिए। जब ये कहा तो गुरुजी कहने लगे बेटा यहीं कहीं होंगे, देखो तो सही। जब कहीं नहीं मिले, चारों तरफ गुरुजी भी ढूंढवा रहे हैं, चारों तरफ देखा, मिट्टी को क्रोदने लगे। जब मिट्टी को क्रोदा मेरे भैया तो क्या देखा? मिट्टी के अंदर एक लोहे जैसा सामान है। जब उसे बाहर निकाला, जब उसे खोदा तो उसमें से एक रथ निकला। रथ, उसके नीचे देखा तो एक और रथ है मेरे भैया, एक और रथ है, उसको भी निकाल लिया। भगवान की ऐसी ऐसी अनुकंपा हुई, रथ पे रथ निकलते गए। जमीन के अंदर से 9 रथ निकले। 9 रथ के जब निकल आने पर क्या देखा? एक और रथ है, तो उसे भी निकाल लिया राजा अज ने और गुरुजी ने। तो उस रथ में क्या देखा? एक बहुत सुंदर लड़का बैठा है, घुंघराले बाल है, मोटे मोटे नैना है। जब ये देखा तो गुरुजी ने कलेजा से लगा लिया उस पुत्र को। कहा राजा आज तुम्हारी पत्नी पर कोई पुत्र नहीं था, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, ये ले जाओ
और ये 10वें रथ में लड़का जन्मा है, निकला है, इसका नाम मैंने रख दिया, इसका नाम है दशरथ। क्या नाम है? दशरथ। उन्हीं का नाम पड़ा दशरथ। बोलिए दशरथ महाराज की। सूर्यवंशी राजा दशरथ हुए। कहां से पैदा हुए मेरे भैया? जमीन से पैदा हुए ना, रथ से। और सीता जी कहां से पैदा हुई? बताओ। जमीन से पैदा हुई ना। जब दशरथ भी जमीन से पैदा हैं, सीता जी भी जमीन से पैदा हैं, तो रिश्ता कौन सा हो गया? कौन सा रिश्ता हो गया मेरे भैया? एक मैया के दो पुत्र हैं। बहन भाई हो गए कि नहीं हो गए? बाप की बहन बहू, बेटा की सास लगे भौजाई। ये प्रश्न यही का है मेरे भैया, लोग पूछ लेते हैं। एक बात बताओ, दशरथ की बहन लगती है ना सीता, और बहू किन की है? बेटा राम की। और कौशल्या कौन हो गई? जब दशरथ भैया हो गए तो कौशल्या भाभी हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? हुई ना। ये प्रश्न इसी जगह है। खैर छोड़िए, आगे बढ़िए। दशरथ का जन्म इस प्रकार से हुआ मेरे भैया। अब दशरथ जब बड़े हुए राजा बनने के योग्य हो गए, तो शादी वाले भी आने लगे। बड़ी विस्तार से कथा है, ध्यान से सुने तो निकल जाएगी, तो निकल जाएगी। जब शादी वाले आने लगे तो राजा कौश की लड़की थी जिसका नाम था कौशल्या। कौशल्या के साथ में राजा दशरथ का विवाह तय हो गया। अभी हुआ नहीं है, सिर्फ तय हुआ है। आगे की कथा बड़ी विलक्षण है। दशरथ का विवाह सुनाते हैं। कौशल्या के साथ में तय हो गया, सारा काम हो गया, लगन टीका हो गई। और इधर जो लंकापति रावण था ना, रावण, वो ब्रह्मा जी के यहाँ पर विद्या सीखने जाता था। तो ब्रह्मा जी ने कहा, विद्या सिखाई रावण को। तो रावण बड़ा अहंकारी था, लेकिन विद्वान भी था मेरे भैया। रावण जैसा विद्वान आज तक नहीं हुआ। उसे 10 दिशाओं का ज्ञान था। रावण कहने लगा, हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, एक बात बताओ। क्या? मुझे लोग रावण कहते हैं। रावण, मुझे 10 दिशाओं का ज्ञान है, मैं बलवान भी हूं, लंकेश भी हूं। मेरी सोने की लंका है, मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं। एक बात बताओ, वीर भी हूं, योद्धा भी हूं, वरदानी भी हूं। एक बात बताओ, मुझे इस पृथ्वी पर कोई मारने वाला तो पैदा नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने जब इतना सुना तो बहुत देर हंसे। अरे रावण, तू पागल हो गया। जो इस दुनिया में जन्म लेकर के आया है उसे मरना ही है। ये सत्य है मेरे भैया। जो इस दुनिया में जन्म लेकर के आया है उसे एक ना एक दिन मरना है। सभी को मरना है ना, हमें भी मरना है, तुम्हें भी मरना है। ये सौरभ भैया ऑर्गन बजा रहे हैं ना, इन्हें भी मरना है, मनोज को भी मरना है, देव सिंह को भी मरना है, सभी को मरना है। मरना है कि नहीं मरना है? सभी को मरना है। अमर कोई ना समझे, जब मरना ही है ऐसी करनी कर चलो जामे, ऐसी करनी करके जाना चाहिए कि जब हम मरे यहां से तो जग हमारे लिए आंसू बहाए और हम हंसते हुए जाएं। ऐसी करनी कभी करके मत जाना जो जग हंसे और हम रोएं। ये कहे कि बहुत अच्छा हुआ ये मर गया, ये लोग कहें बहुत अच्छा इंसान था तो ठीक है। मेरे भैया, आज रावण कहने लगा, मुझे कौन मारेगा? ब्रह्मा जी कहने लगे, अगर तू पूछता है तो सुन, दशरथ के अंश से, कौशल्या के गर्भ से जो संतान पैदा होगी वो तेरा ही काल होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। जब इतना कह दिया, कहा दशरथ के अंश से, रावण कहने लगा, है अभी तो दशरथ का विवाह भी नहीं हुआ,
उससे पहले मेरा काल बनकर के तैयार हो गया। ये कैसी प्रभु की विडंबना है। सोचने लगा अभी तो विवाह भी नहीं हुआ है, तो फोड़ा पकने से पहले ही अगर इलाज कर दिया जाए है? तो ठीक है। आज मेरे भैया ध्यान से सुन, आज रावण चला खंजर लेकर के, तलवार लेकर के रावण चला। तो क्या किया रावण ने? कौशल्या का हरण कर लिया। रावण ने सीता का ही हरण नहीं किया था मेरे भैया, कौशल्या का भी हरण किया था रावण ने। जब हरण किया तो एक पिटारी में बंद किया कौशल्या को। कौशल्या को जब पिटारी में बंद किया मेरे भैया ध्यान से सुने, कौशल्या को जब बंद किया तो एक मंगला नाम की जो मछली थी वो समुद्र में रहा करती थी, मायावी। क्या थी? क्या थी मेरे भैया? मछली थी ना, मछली मंगला नाम की जो समुद्र में रहा करती। रावण ने वो पिटारी उस मंगला के हवाले कर दी। मंगला के हवाले कर दी वो पिटारी। आज रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया। वहीं पर आ जाइए कथा की तरफ। तो मंगला नाम की मछली थी, उसके हवाले पिटारी कर दी और रावण लंका के लिए चला गया मेरे भैया। और इधर राजा दशरथ बारात लेकर के कहां पहुंच गए? कौशल के यहाँ। राजा ने कौशल्या को बहुत ढूंढवाया। जब कहीं भी कौशल्या का पता नहीं चला तो उनकी छोटी बेटी थी जिसका नाम था सुमित्रा। राजा कौश ने अपनी छोटी बेटी का विवाह शर्म और लज्जा की वजह से अपनी छोटी बेटी का विवाह राजा दशरथ के साथ में करना पड़ा। बोलिए सच्चे दरबार की। याद रखना, तय कौशल्या के साथ में हुआ, लेकिन किन के साथ में हो गया? सुमित्रा के साथ में हो गया ना। हाँ, ध्यान से सुनिए। जब राजा दशरथ अवधपुरी में पहुंचे तब उन्हें पता चला कि जिसके साथ में तय हुआ था मेरा विवाह वो लड़की ये नहीं दूसरी है। मेरे भैया ध्यान से सुने, आज दशरथ को पता चला कि वो लड़की मंगला के पास में है। मछलियों में झगड़ा हुआ और वो पार पे रख दी थी पिटारी। राजा दशरथ वहां पर पहुंच गए, उसे खोल करके देखा तो उसमें कौशल्या। तो कौशल्या के साथ में राजा दशरथ विवाह वहीं पर करने लगे, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह समझ रहे ना? वहां पर ब्रह्मा जी भी आए और मंत्रों को पढ़ने लगे। कौशल्या का विवाह हो रहा है मेरे भैया। और इधर रावण को पता चल गया कि राजा दशरथ विवाह कर रहा है तो तलवार लेकर के चला। ध्यान से सुने मेरे भैया, तलवार लेकर के चला कि मैं जीवित ही नहीं छोड़ूंगा, दोनों को मार दूंगा। रावण चला। जब रावण चला मेरे भैया तो पहली भामर पड़ गई राजा दशरथ की कौशल्या के साथ में। दूसरी भामरें पड़ गई, 3 भामरें पड़ गई, 3.5 भामरें पड़ गई। तब तक राजा दशरथ ने रावण को देख लिया कि रावण आ रहा है, लेकिन रावण विद्वान भी है, बलवान भी है, छोड़ेगा नहीं। तो राजा दशरथ रावण की डर की वजह से कौशल्या को आगे कर लिया और अब पीछे पीछे चलने लगे। 3.5 भामरें राजा दशरथ के साथ में पड़ गई। जब तक रावण नजदीक आया तब तक 3.5 भामरें कौशल्या के साथ में पड़ गई मेरे भैया। बोलिए सच्चे दरबार की। तभी से 3.5 भामरें लड़का की पड़ती हैं, 3.5 भामरें लड़की की पड़ती। रावण ने तलवार निकाली मारने के लिए, ब्रह्मा जी ने तलवार पकड़ ली। रावण पागल हो गया है। अरे राजा दशरथ का विवाह हो चुका है, अगर तूने प्रहार किया ना तो भगवान अभी अवतार लेंगे, तेरा वध कर देंगे, जा कोई उपाय कर। तो रावण लौट गया और क्या विवाह हो गए राजा दशरथ के मेरे भैया, 2 हो गए ना।
और जो केकई थी ना, ये युद्ध में बड़ी निपुण थी केकई। जब युद्ध हुआ मेरे भैया, राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे, तो राजा केक की लड़की थी केकई, उसने राजा दशरथ के पहिए में, जो रथ का पहिया होता है ना, उसमें उंगली लगा करके राजा दशरथ की मदद की। तो मेरे भैया ध्यान से सुने, राधे श्याम दे तो औरंगाबाद से हमारो पूरा खानदान आयो है। भागवत इन्होंने करवाई थी अभी, बहुत अच्छे विचार हैं। बैठो भैया, कमेटी वालों बैठल पाओ आराम से, हाँ बैठ जाओ। याद रखना मेरे भैया, इधर केकई और राजा दशरथ में प्रेम हो गया। शादी से ज्यादा प्रेम ज्यादा महत्व रखता है मेरे भैया, ध्यान से सुनेंगे बात। राजा दशरथ ने और केकई ने अपनी मर्जी से दोनों ने विवाह किया। तो राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम केकई को करते थे, और केकई सब रानियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ थी, सबसे ज्यादा सुंदर थी, और केकई विद्वान भी थी। लोग केकई पर उंगली उठाते हैं कि केकई बुरी थी, उसने राम को वनवास दे दिया। अरे केकई बुरी नहीं थी, राम ने स्वयं केकई से वरदान मांगा था, वनवास मांगा था। बोलिए गोविंद भगवान की, ये बड़ी विलक्षण कथा है। केकई बड़ी विद्वान थी, राम जानते थे कि हमारे पिताजी केकई से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। केकई राम को सबसे ज्यादा चाहती थी। केकई मेरे भैया 3 विवाह हो गए, छोड़िए क्या विवाह हो गए, 3 विवाह हो गए, 3 विवाह हो गए ना। लेकिन काफी समय हो गया, राजा दशरथ के कोई संतान नहीं है। आगे की कथा अब बढ़ती है, बोलिए सच्चे दरबार की। एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए चले, तो क्या देखा, जंगल में एक हिरन और हिरनी, एक हिरन के पीछे पड़ गए। राजा दशरथ भी शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे, शब्द पर बाण छोड़ देते थे। राजा दशरथ ने देखा ये हिरन है, हिरन और हिरनी को देख लिया। पहले जानवर बोलते थे मेरे भैया, तो हिरन कहने लगा हिरनी से, और ये हिरनी कि हाँ तू पागल हो गई है। अरे अयोध्या का राजा दशरथ आ रहा है, अगर उसने बाण छोड़ दिया तो तुझे मुझे दोनों को मार देंगे, तुझे भी मार देंगे। तो हिरनी ने क्या कहा मेरे भैया, ध्यान से सुने। हिरनी ने कहा तुम पागल हो गए हो। अरे राजा दशरथ इतना निर्दयी नहीं है, जो मैं गर्भवती हिरनी हूँ, मेरे ऊपर बाण छोड़ेगा नहीं राजा दशरथ, मुझे नहीं मारेगा। तो हिरन ने क्या कहा, अरे पागल हिरनी, संतान का दर्द उसे होता है जिसके संतान होती है। अरे राजा दशरथ के तो संतान ही नहीं है, वो तो निर्वंशी राजा है, उसे क्या दर्द होगा कि उसके कि तुझे मारने में और ना मारने में उसे कोई वक्त नहीं लगेगा। राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई मेरे भैया। कहा अरे जानवर भी मेरे बारे में बात करते हैं। उस दिन राजा दशरथ को गिलानी हुई मेरे भैया। हो एक बारी भूपत मन माही, भई गिलानी मोरे सुतनाही। राम सिया राम जय जय राम। हमारे भैया जी गुप्त दान लाए हैं, पवित्र दान, सम्मान कर रहे हैं। माँ भगवती कल्याण करें, भोलेनाथ सदा भंडारे बन रहे। उस दिन राजा दशरथ को गिलानी हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है, 3 रानियां हैं मेरे पास, लेकिन कोई संतान नहीं है। उस दिन राजा दशरथ को गिलानी हुई। खैर कोई बात नहीं, राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए आगे बढ़ गए। तो क्या हुआ,
ध्यान से सुने, इससे आगे की कथा हमारी बहन जी से सुनेंगे। बड़ी विलक्षण कथा है, राम जन्म सीता स्वयंवर, लेकिन थोड़ी सी कथा और बढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुने। राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए और बढ़ गए, और कहां तक बढ़े, इधर से सरवण कुमार अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराने के लिए ला रहे थे। तो सरवण कुमार के माता पिता का क्या नाम था? उद्यालक ऋषि, और मैया का नाम क्या था? चंद्रकला, जो राजा दशरथ की खास बहन थी चंद्रकला। उद्यालक ऋषि पिता थे सरवण कुमार के। उन्हें जरी बड़ी जोर की प्यास लगी और बेटा से कहा, बेटा सरवण हमें पानी लेकर के आओ। तो सरवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र था, तुम्बी को लेकर के चला। जैसे ही नदी में पहुंचा और इधर झाड़ी के पीछे राजा दशरथ, जैसे ही पानी के गड़गड़ की आवाज सुनी, जैसे ही पानी की आवाज हुई ना, तो राजा दशरथ ने सोचा कोई जानवर पानी पी रहा है। तो राजा दशरथ ने बाण मार दिया। जैसे ही बाण मेरे भैया छोड़ा, वैसे ही सरवण कुमार के कलेजा को, सरवण कुमार के हृदय को वो बाण पार कर गया, और सरवण कुमार पटक खा करके वहीं पर गिर जाते हैं। और वहीं पर जब गिर जाते हैं, राजा दशरथ ने जैसे ही बालक की चीख सुनी, तो राजा दशरथ वहीं पर पहुंच गए और कहा, अरे सरवण कुमार ने पहचान लिया, ये तो मेरे मामा हैं। जैसे ही अपने भानेज के हृदय में बाण इधर से उधर को देखा ना, तो सरवण कुमार के हृदय फट गया, दशरथ का भी हृदय फट गया। और सरवण कुमार ने 2 शब्द कह दिए। क्या कहा? अरे लगते तीर गिरा रे धरनी पर, अरे खून गात से जारी, अरे क्या मिल गया तुझे तीर मार कर, ओ बेदर्द शिकारी। सरवण कुमार ने कहा, अरे शिकारी तुझे क्या मिल गया? सरवण कुमार कह रहे हैं, अरे मात पिता रे अंधे मेरे, अरे मात पिता रे अंधे मेरे, उनकी किस्मत फोड़ी, जिसके सहारे चला वो करते, वो लाठी रे तेने तोड़ी। और क्या कहा? अरे कच्ची कली रे मरोरी रे मामा, हे मामा। ये मामा होते ही बुरे है। ये कंस मामा था जिसने कृष्ण पर इतना अत्याचार किया है। शकुनी मामा था जिसने सारा पंटा ढार कर दिया, सब कौरव पांडवों को मरवा दिया। एक शल्य मामा था है, और एक कौन था सबसे बुरा मामा? मालूम है नहीं? माहेल है, जिसने सब मोहबिया सब मरवा दिए। सरवण कह रहे हैं, कच्ची कली रे मरोरी तेने, दया ना बिल्कुल बिसारी, क्या मिल गया तुझे तीर मार कर, ओ बेदर्द शिकारी। मालूम है सरवण कुमार ने? ज्यादा लंबा भजन नहीं खींचेंगे, क्योंकि हमारी बहन जी व्यास आसन पर विराजमान है।
सरवण कुमार कह रहे हैं, अरे सरवण कहे रे मारने वाले इतनो कहनो करिए, प्यासे मेरे मात पिता को पानी जरा रे पिलाइए। अरे मराना मती रे बताइए, मुझे मरा मत बताना। अगर मेरी मैया पूछे, मेरे बबला पूछे, तो ये मत कहना तुम्हारा बेटा मर गया है, नहीं तो वो पानी नहीं पिएंगे। मराना मती रे बताइए, रोबेगी रे महतारी, क्या मिल गया तुझे तीर मार कर ओ बेदर्द शिकारी। मेरे भैया, इतना कहकर के सरवण कुमार ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। राजा दशरथ तुम्बी में जल भर के जिस समय पिलाने के लिए चले हैं, जैसे ही सरवण कुमार के माता पिता के पास में पहुंचे मेरे भैया, पैरों की खटखट की आवाज सुनी। दोनों उद्यालक ऋषि चंद्रकला कहने लगे, बेटा आ गए तुम, इतनी देर कहाँ लगा दी? लेकिन दशरथ नहीं बोल रहे हैं। मैया छटपटाने लगी, बेटा क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तो मैया को नहीं रहा गया। मैया उठ करके इधर उधर हाथ फेंकने लगी, अंधी थी ना, फेंकने लगी। राजा दशरथ का हाथ हाथ में आ गया। जैसे ही हाथ में आया पहचान लिया, अरे तू कौन है? अरे मेरा बेटा कहाँ है? तू कोई पापी दिखाई दे रहा है। राजा दशरथ ने कहा, बहन तेरा बेटा मेरे हाथों से मर गया है, धोखे से। जैसे ही इतना कहा मेरे भैया, मैया का बबला का कलेजा फट गया। एक ही तो सहारा था अंधी अंधों का, वो भी मर गया। आज दोनों रोने लगे, अरे दशरथ तूने हमारे साथ में बड़ा बुरा किया है, तू तो पापी हो गया है। मेरा भैया होते हुए तूने अपनी बहनी को ही मार दिया, लेकिन मैं भी तुझे श्राप दूंगी। दोनों ने श्राप दे दिया। सुन राजा दशरथ, जैसे हम बिलख रहे हैं ना पुत्र के वियोग में, वैसे तू भी बिलखेगा, तू भी मरेगा जैसे हम मर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं। तो दोनों ने बहुत बड़ा श्राप दिया था। वो कौन सा श्राप था, वो ध्यान से सुने। इससे आगे की कथा हमारी बहन जी से सुनेंगे। क्या हुआ? दोनों कहने लगे, अरे ये बचन अमर होंगे, तेरे 4 कुंवर होंगे। कहने लगे, तेरे एक बेटा नहीं होगा, 4 बेटे होंगे, 4। अरे ये बचन अमर होंगे, तेरे 4 कुंवर होंगे। जब तू मरेगा तो न तेरे पास में होंगे। जब तू मरेगा ना तो तेरे पास में एक भी पुत्र नहीं होगा राजा दशरथ। जब तू मरेगा तो न तेरे पास में होंगे। ध्यान से सुने क्या कहा, अरे 2 निहाल में होंगे तो 2 वनवास में होंगे। निहाल में होंगे तो 2 वनवास में होंगे। क्या बात है। ये बचन अमर होंगे, तेरे 4 कुंवर होंगे। जब तू मरेगा तो न तेरे पास में होंगे, निहाल में होंगे। यानी 2 को कह दिया। ये सत्य बात है कि गलत, सही बात है कि अच्छी बात है? बताओ, गलत बात है। जब राजा दशरथ मरे थे तो 2 बेटा कहाँ थे? निहाल में। भरत शत्रुघ्न वो भी पास में नहीं थे। और राम लक्ष्मण कहाँ थे? वनवास में।
ये वचन अमर होंगे, तेरे 4 कुंवर होंगे। जब तू मरेगा तो न तेरे पास में होंगे, निहाल में